तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि इसके डेवलपमेंट में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं इसके डेवलपमेंट में। तो देखिए सबसे पहला जो बैरियर है वो क्या है कि प्राइवेट प्रॉफिट टेन टू लेबर वेलफेयर, कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है ना, क्योंकि कंपनी के लिए तो अपने प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेबर वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, जो कि इसका मेन गोल है कि सोशल वेलफेयर और कैन से लेबर वेलफेयर करना। तो एक तो ये सबसे बड़ा बैरियर है कि कंपनी जो है वो अपने ही प्रॉफिट को, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। सेकंड है कि जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास भी जो मैनेजमेंट है उसको क्या समझती है, एक्सप्लॉयटर, कि वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ही जो है आगे आए हैं, और वो उनके सोशल वेलफेयर या लेबर वेलफेयर के लिए काम कर ही नहीं सकते। तो जो लेबरर्स की अप्रोच है वो भी गलत है, जो ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच है वो भी एक बैरियर है। इसी तरह से जो मैनेजर्स हैं पेड नो हीड टू लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़, कि जो मैनेजमेंट है वो भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, कि अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो एम्प्लॉयज़ का फेवर लेंगी और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करवाएंगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन नहीं है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो भी वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रही। उसी तरह से माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ वर्कर्स, कि कंपनी को लगता है कि जो वर्कर्स हैं ये उनके अपने नहीं हैं, इनको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। और ये होता भी है कि अगर जो वर्कर हैं उनको अगर कहीं अच्छा मिलती है, सैलरी मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है, तो वो कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, वो कंपनी को अपना नहीं समझते। तो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से जो कंपनी है वो वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती, और उनको लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो मन लगाकर काम नहीं करते, वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, है ना। उसी तरह से सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द लेबर लीडर, कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके जो लीडर्स हैं वो अपने ही मतलब अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयर को इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। वो ट्रेड यूनियन का जो बेनिफिट है वो अपने लिए ही उठाते हैं, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते या लेबरर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते। तो देखिए ये था हमारा कुछ बैरियर्स आ रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि इग्नोरेंट हैं अबाउट द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको ये नहीं है कि इसको कुछ इंपॉर्टेंस देनी है। उनको ये लगता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो बल्कि झगड़े करवाता है, सॉर्ट आउट नहीं करवाता, है ना। और इसी तरह से लैक ऑफ रिक्विजिट एबिलिटी, कि जैसे हम कहते हैं कि क्रच होना चाहिए, है ना, कंपनी के अंदर, या लेबर वर्कर्स के लिए कुछ सोशल वेलफेयर के मतलब काम करे कंपनी, लेकिन कंपनी इसकी तरफ बिल्कुल जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेती। और इसी तरह से जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो डेवलप किए जाने चाहिए, लेकिन वो ट्रेनिंग सेंटर्स कम हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वी कैन से कि ये बाधाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये इतना भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसका डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि फ्यूचर की, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या फ्यूचर है, तो सबसे पहला देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ की जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है और डिमांड नहीं है ना, वर्कर्स की डिमांड, और वी कैन से कि जो न्यू कंपनीज लग रही हैं वो इतनी नहीं लग रही। तो इसलिए इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, एक बैलेंस एस्टेब्लिश करता है जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स के बीच में, है ना। तो वो बैलेंस एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो अगर पॉपुलेशन मिक्स हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन हो रहा है, तो फिर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उनका फ्यूचर ब्राइट है, और हर कंपनी को ये लगेगा कि उनके पास एक एफिशिएंट एम्प्लॉय होना चाहिए जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। और उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज़ करे कि कौन से पर्सन को एम्प्लॉय किया जाए, किसको ना किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। इसी तरह से इंक्रीज़ इन एजुकेशन लेवल, जैसे पहले लोग पढ़ते नहीं थे, है ना, एजुकेशन लेवल हमारा बहुत पुअर था, लेकिन अब जो एजुकेटेड वर्कर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो पहले के कंपैरेटिवली अब अनएजुकेटेड बहुत रेयर मिलते हैं वर्कर्स, है ना। तो इसलिए जो एजुकेटेड जो पर्सन है या जो भी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स भी एजुकेटेड हो गए हैं, वर्कर्स भी एजुकेटेड हो गए हैं, तो वो कुछ उनकी जो है वो इच्छाएं होती हैं, कुछ विशेज़ होती हैं जो कि वो पूरा करवाना चाहते हैं मैनेजर से। तो इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में अगर एजुकेशन बढ़ गई है वर्कर्स की भी, कंज्यूमर्स की भी, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है।
इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता जा रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, है ना। उसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी की जाती है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ उसके बारे में जानते नहीं हैं। एंड ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि जो वर्कर्स हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं ऑटोमेटिक मशीन्स जब आती हैं तो उसको अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, वो चाहते हैं वो नहीं आए क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं है। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही ऐसा है जो उनको कन्विंस कर सकता है, जो उनको मोटिवेट कर सकता है कि ये आपके बेनिफिट के लिए हैं और इससे आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह से चेंज इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि जो कंपनी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स काम कर रहे हैं उनके रिक्रूटमेंट के टाइम पर, उनके सिलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। तो इस टाइम पर भी रिक्वायरमेंट है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, जो कि ये समझ सके या समझा सके कि दोनों के जो रिलेशन है मैनेजमेंट के और एम्प्लॉय के, वो अच्छे बने रहें। इसी तरह से चेंज इन द सोर्सेज ऑफ मैन पावर, कि जो मैन पावर है उसकी सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। पहले तो सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट दे दी जाती थी, है ना, और एप्लीकेशंस आ जाती थी, लेकिन अब डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से कि आप मैन पावर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वो जो सोर्सेज हैं उसमें भी चेंज आ गया है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह से ह्यूमन रिलेशंस कैसे होने चाहिए, गुड होने चाहिए वर्कर्स में और मैनेजमेंट के बीच में। अगर अच्छे नहीं हैं तो टाइम टू टाइम कभी स्ट्राइक होती रहेगी, कभी लॉकआउट होते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर होता रहेगा तो फिर काम प्रॉपरली स्मूथ वे में नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। और इस तरह से अब हेल्थ और सेफ्टी को लेकर हेल्थ और सेफ्टी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो हेल्थ और सेफ्टी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ये लेबर वेलफेयर के लिए ही है, तो इसके लिए एक पर्सन ऐसा चाहिए जो इन सब एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, और आने वाले टाइम में हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो उसकी रिक्वायरमेंट को समझेगी और हर कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा। और आई थिंक अभी है, हर कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, तो इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। और इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ है, और इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके कोर्स भी हैं कि आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हो इसमें, एचआरएम में, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है।